हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा और चलिए आज हम एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के लिए जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसका ये तीसरा क्लास है। ठीक है, इससे पहले का 2 वीडियो बन चुका है जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और आज बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिना देरी किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है 3170 की राशि को एक्स वाई तथा जेड में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि यदि एक्स वाई तथा जेड के हिस्सा में से क्रमशः 13 रुपया, 12 रुपया तथा 18 रुपया कम कर दिया जाए तो हिस्से 20:18:21 के अनुपात में होंगे। जेड का आरंभिक हिस्सा क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, टोटल रुपया कितना है? 3170 रुपया। ठीक है, इसमें से देखिए कम कर दिया गया 13 रुपया, 12 रुपया और 18 रुपया कम कर दिया गया। टोटल रुपया है 3170। ठीक है, उसमें से 13 रुपया, 12 रुपया और 18 रुपया कम कर दिया गया है, तो इस सबको जोड़ के घटा लेंगे टोटल में से। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 3127 रुपया हो जाएगा। क्लियर है? देखिए 3170 में से 13, 12 और 18 सबको जोड़ेंगे 43, इसको घटाएंगे यानी कि 31 बचा। बात आ गया समझ में? अब देखिए यहाँ कर रहा है तीनों का हिस्सा। देखिए तीनों का रेशियो दिया हुआ है, एक्स वाई और जेड का रेशियो कितना है? 20:18:21। ठीक है, देखिए तो यहाँ से रेशियो में टोटल कितना बचा हुआ है? देखिए 20:18:21, तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। रेशियो में 59 है, रुपया में 3127 रुपया। क्लियर है? तो जेड का पूछ रहा, पहले जेड का निकाल लेंगे। ठीक है, 21 का वैल्यू तो 3127 बट्टा में 59 गुना 21। क्लियर है? अब देखिए 59 से कट जाएगा 53 बार में। ठीक है, तो जेड का मान कितना आ गया? 53 गुना 21, दोनों को गुना करेंगे तो 1113 रुपया होगा। क्लियर है? लेकिन कहा जेड का आरंभिक हिस्सा बताइए। ठीक है, तो देखिए जेड वाला में 18 रुपया कम किए है ना। ठीक है, जेड का, तो जेड का रुपया टोटल कितना हो जाएगा? 1113 प्लस 18 रुपया, 1131 रुपया हो जाएगा उसका टोटल आरंभिक मूल्य। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था, फिर से एक बार समझते हैं। 3170 रुपया की राशि को एक्स वाई जेड में इस प्रकार विभाजित किया गया कि यदि एक्स वाई जेड का हिस्सा में से 13 रुपया, 12 रुपया और 18 रुपया कम कर दिया गया, तो देखिए रुपया टोटल कितना है? 3170 रुपया है, उसमें से 13 रुपया, 12 रुपया, 18 रुपया कम किया, तो सबको जोड़ के घटा लेंगे तो शेष रुपया कितना बच गया? 3127 रुपया बचा है। ठीक है, अब सवाल में कहा कम कर दिया जाए तो हिस्सा जो है इस अनुपात में बढ़ जाता है, यानी जो कम करने के बाद देखिए एक्स जो है 20:18:21 के रेशियो में रुपया को बांटा गया है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ से रेशियो में टोटल कितना हो जाए? 59 होगा, रुपया में 3127, तो हमको जेड का निकालना है तो 21 का वैल्यू निकाले, यहाँ से कितना गया? 1113 रुपया। लेकिन यहाँ पूछ रहा है जेड का आरंभिक हिस्सा क्या है, तो जेड का जो आरंभिक हिस्सा 18 रुपया कम कर दिया गया, इसमें 18 रुपया को ऐड कर देंगे यानी कि 1131 रुपया आपका उत्तर हो जाएगा। बात आ गया आसानी से समझ में? आसान सवाल था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। यदि मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है तो ब्याज की दर क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ प्रिंसिपल यानी मूलधन और इंटरेस्ट यानी ब्याज का रेशियो दे दिया, कितना है? 5:1 है। ठीक है, यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं प्रतिशत ब्याज क्या होगा, प्रतिशत ऐसा है। ठीक है, तो देखिए 1 रुपया ब्याज है, कितना पर? तो 5 पर, प्रतिशत के लिए 100% से गुना। बात आ गया समझ में? अब देखिए 5 से भाग लगाएंगे, कितना आ गया? 20%, यानी आपका जो प्रतिशत ब्याज, प्रतिशत ऐसा है। ठीक है, कितना आ गया? 20% आ गया। ठीक है, देखिए प्रतिशत ऐसा बराबर होता है आर गुना में टी होता है। क्लियर है? अब देखिए अगर आपको रेट निकालना है तो प्रतिशत एसआई में टाइम से भाग लगाएंगे तो रेट निकल जाएगा डायरेक्ट। देखिए गुना में बराबर किधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा ना, यानी रेट निकालना है तो प्रतिशत ब्याज में समय से भाग लगाएंगे तो आसानी से निकल जाएगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ प्रतिशत ब्याज कितना आ गया? 20%, और आपको रेट निकालना है तो देखिए यहाँ प्रतिशत ब्याज है 20% और टाइम है 4 वर्ष के लिए, 4 से भाग लगा देंगे यानी कि रेट कितना आ गया? 5%। यही उत्तर है। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट यानी ब्याज का रेशियो दिया हुआ था 5:1,
हम यहाँ से प्रतिशत ऐसा यानी प्रतिशत ब्याज निकाल लिए। एक ब्याज है 5 पर, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, कितना आ गया 20% ब्याज आ गया। और रेट निकालना है तो प्रतिशत ब्याज में टाइम से भाग लगाएंगे तो आपका रेट चला आएगा। ठीक है, यहाँ से 5% उत्तर हो गया। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 194 का पावर 102 प्लस 294 का पावर 103 में इकाई अंक क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक पूछा। ठीक है, देखिए इसमें कुछ संख्या ऐसे 0, 1, 5 और 6, इस सब संख्या जो है नो चेंज। इस सारे संख्या के पावर में कुछ भी रख दीजिए तो इकाई के स्थान पर वही संख्या आएगा। ठीक है, जैसे देखिए 15, ठीक है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। क्लियर है, तो यहाँ देखिए इकाई के स्थान पर कितना आ गया 5 आ गया, यानी 0, 1, 5 और 6 ये नो चेंज है। ठीक है, यानी इकाई स्थान पर ये सारे संख्या दिख गए तो उसका जो है यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक वही संख्या हो जाएगा। क्लियर है, बात आया समझ में? ठीक है, तो देखिए यहाँ से 194 का पावर 102 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या करेंगे 4 लिख लेंगे, इकाई स्थान पे 4 है तो 4, और पावर में हमेशा 4 से भाग लगाएंगे। तो पावर देखिए कितना है 102 है ना, इसमें 4 से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 4 से भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बच गया, इस पे 2 रखेंगे, 4 पंचे 20। ठीक है, तो शेष कितना आ गया 2 आ गया। तो पावर में 4 से भाग लगाएंगे। ठीक है, जो शेष बच गया इसके पावर पे रख दीजिए। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ 294 इकाई अंक कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे। अब 103 में भाग लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा 3 बच जाएगा। बात आया समझ में? देखिए 102 में लगाए तो शेष 2 बचा है और 103 में लगाएंगे तो 3 बच जाएगा। 4 से क्यों भाग लगाते हैं? क्योंकि 4 के बाद कोई भी संख्या का रिपीट होता है, रिपीटेशन होता है। ठीक है, इकाई अंक पे वही आ जाएगा। ठीक है, अगर पूरा पूरा कट गया 4 से तो पावर में 4 ही रख देंगे। बात आया समझ में? फिर से एक बार समझते हैं। देखिए 0, 1, 5 और 6 नो चेंज, इसका कुछ भी कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, क्यूब कीजिएगा तो इकाई के स्थान पे वही अंक आएगा। देखिए 15 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 225, इकाई स्थान पे 5 आ गया। क्लियर है, तो ये सारे संख्या चेंज नहीं होते। ठीक है, बाकी जितने भी बच गए संख्या वो 4 बार के बाद रिपीट होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम पावर में 4 से भाग लगा के चेक करते हैं। देखिए यहाँ इकाई अंक के स्थान पे 4 है, 102 में भाग लगाए थे, शेष कितना आया 2, इसके पावर में 2 रख दिए। अब देखिए इसमें इकाई अंक 4 है। ठीक है, और 103 में भाग लगाएंगे तो पावर 3 रख देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा तो पावर 4 ही रखेंगे। ठीक है, अगर इस सारे संख्या में से 0, 1, 5, 6 में से रहता अगर इकाई अंक तो वही उत्तर हो जाता। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 4 का क्यूब 64, यानी कि कितना हो गया 80। और आपका इकाई अंक पूछा तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 0, यही उत्तर हो गया। ठीक है, बात आ गया आसानी से समझ में। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं की औसत निकालें। ठीक है, औसत यानी एवरेज बराबर क्या होता है योग और बट्टा में संख्या यानी कि n। ठीक है, औसत बराबर योग बट्टा में संख्या। सवाल है 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या का औसत निकालना है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? ऐसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे। ठीक है, तो 20 और 50 के बीच में लेना है। ठीक है, तो देखिए पहला अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। ठीक है, सारे अभाज्य संख्या है 20 और 50 के बीच में। तो देखिए सभी संख्या का योग बट्टा में संख्या, तो संख्या टोटल क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो 7 से भाग लगा देंगे। क्लियर है, अब सबको जोड़ने के बाद देखिए कितना आ जाएगा 251, अब बट्टा में 7, इसको भाग लगाइएगा 35.8, 5 और 7, यही उत्तर हो जाएगा। बात आया समझ में? देखिए औसत बराबर योग बट्टा में संख्या, 20 और 50 के बीच अभाज्य संख्या लेना है। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। टोटल 7 को संख्या है तो 7 से भाग लगा देंगे जोड़ करके, तो 251 में 7 से भाग लगाएंगे यानी 35.857, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बात आया आसानी से समझ में? ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 28 महिलाएं एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकती है। यदि 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चली जाए तो बचे हुए कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगेंगे? ठीक है, देखिए 28 महिला जो है 36 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ टोटल काम निकाल लेंगे। 28 महिला जो है वोमेन 36 दिन में ये टोटल काम हो गया, लेकिन
4 महिला जो है 18 दिन के पश्चात काम छोड़ती है, ठीक है। तो सीधा बात है, जो ये 28 गो महिला है, 28 गो वोमेन, ये 18 दिन तक काम करेगी, उसके बाद 4 गो महिला छोड़ेगी, ठीक है। तो देखिए टोटल काम में से हम ये काम घटा लेंगे तो शेष काम बच जाएगा, और शेष काम को कौन करेगा, 4 महिला छोड़ दिया है तो शेष कितना महिला बचा, 28 गो में से 24 गो महिला, यानी 24 गो वोमेन काम करेगी शेष काम को। बात आ गया यहाँ तक समझ में। देखिए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 28 वोमेन कॉमन लेंगे तो 36 में से 18 घटाएं कितना आएगा, 18 बट्टा में 24 वोमेन, ठीक है। वोमेन से वोमेन कट गया। अब देखिए 6 से भाग लगाएंगे तो 3 बार में, और 6 से ये 4 बार में, 6 6 24, 4 से कट गया, 7 बार में, यानी कितना आ गया, 21 दिन। यही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा तरीका था, आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही आसान सवाल था, है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का योग क्या है जब ए बराबर 4, बी बराबर 2 और सी बराबर -6 है, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होता है। बात आया समझ में, ठीक है। ये 0 कब होगा, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, तो ये जो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ये हो जाएगा 0 के बराबर। बात आ गया समझ में। तो चलिए देखिए ए बी और सी का मान यहाँ दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। देखिए यहाँ से ए के जगह पे 4 रखेंगे, बी के जगह पे 2, और सी जो है -6, -6 करेंगे तो 0 आ जाएगा ना, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा, यानी कि सवाल का उत्तर क्या हो गया, 0 हो गया। जब भी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। एबीसी का मान दिया हुआ था, चेक किए थे 0 हो गया, तो इस क्वेश्चन का उत्तर 0 हो जाएगा। बात आ गया समझ में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि एक समभुज त्रिभुज के प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो समभुज त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का मान क्या होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है। समभुज त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसमें एक केंद्र होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो मध्यिका की लंबाई होगा यहाँ से यहाँ तक केंद्र तक, ठीक है, इसका ठीक आधा ये लंबाई हो जाएगा। बताया समझ में, ठीक है। देखिए अगर हम केंद्र को मान लेते हैं ए बी सी और डी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई होगा उसका ये आधा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए ओ और ओ डी, अगर ये 2 होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 होगा तो ये 1 हो जाएगा, ए ओ 2 होगा और डी 1 हो जाएगा। बात आ गया समझ में। तो देखिए यहाँ कितना है, माध्यिका की लंबाई 12 सेंटीमीटर है ना, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा, उसका आधा, यानी कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम इधर से भी खींचते हैं, ठीक है, ये जो लंबाई होगा इसका ठीक ये आधा हो जाएगा, क्लियर। अगर हम इधर से भी खींचेंगे तो ये जो लंबाई होगा उसका आधा इधर होगा। बात आया ना समझ में। तो देखिए यहाँ से सवाल में क्या पूछा, समभुज त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का मान क्या है। अंतःवृत्त का त्रिज्या पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालना है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अंतःवृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। कितना सेंटीमीटर दिया हुआ, ये 4 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। बात आया समझ में। फिर से एक बार समझिए, देखिए ये समभुज यानी कि समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, उसमें ये जो माध्यिका है इसका जो लंबाई होगा, ठीक है, इसका ठीक आधा ये हो जाएगा, ठीक है, यानी ए ओ अगर 2 है और डी कितना हो जाएगा, इसका आधा, यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। इधर से भी खींचेंगे तो ये जो लंबाई है इसका आधा ये होगा, इधर से भी खींचेंगे तो इसका लंबाई का आधा हो जाएगा, क्लियर। अब सवाल पूछा अंतःवृत्त का त्रिज्या, ये जो अंदर में वृत्त बना हुआ है, ठीक है, उसका त्रिज्या पूछ रहा है, तो ये जो हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा उत्तर। बात आया समझ में, ठीक है। फिगर थोड़ा टेढ़ा बन गया, मैनेज कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राम 900 रुपया की एक मेज खरीदता है तथा उसे बेच देता है। राम ग्राहक को 10% तथा 20% की 2 कर्विंग छूट देता है, तो मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए, ठीक है। पहला छूट कितना आएगा, 10% का, यानी 90 बट्टा में 100। फिर है छूट 20% का, तो 80 बट्टा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। 9 को 9 से गुना करेंगे, 81 या गुना 8 हो जाएगा, यानी कितना आ गया, 648 रुपया, यही उत्तर हो जाएगा। बताया समझ में, बहुत ही आसान सवाल था। 2 कर्मिक छूट दे रहा, 10% का और 20% का, यहाँ से निकाल दिए, कितना आ गया, 648 रुपया में मिल जाएगा, ठीक है। आसान सवाल था। पाइप एक्स एक टंकी को 20 घंटा में भर सकता है तथा वाई उस टंकी को 35 घंटा में भर सकता है। पाइपों को बारी बारी से 1-1 घंटा के लिए खोला जाता है। यदि पाइप वाई को पहले खोला जाता है
तो टंकी कितना समय में भरेगी। बहुत ही अच्छा सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और गजब का तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सेकंडों में बना सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या बोला, पाइप एक्स जो है एक टंकी को 20 घंटा में भर सकता है। यानी ये जो एक्स है एक टंकी को कितना घंटा में भर रहा है, 20 घंटा में भर रहा है। क्लियर है। और वाई जो है टंकी को कितना घंटा में भर रहा है, 35 घंटा में भर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा 140, यानी टोटल क्षमता निकल गया, इसका कैपेसिटी 140 लीटर का है। अब देखिए एक्स जो है 20 घंटा में भरता है, एक घंटा में कितना भरेगा, तो इसमें भाग लगा देंगे 140 में, यानी 7 लीटर भरेगा एक घंटा में। अब वाई जो है 35 घंटा में भर रहा है, टोटल 140 लीटर भरवाना, एक घंटा में कितना भरेगा, ठीक है, तो 4 लीटर भरेगा। यहाँ तक कौनो दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए पाइप को बारी बारी से एक एक घंटा के लिए खोला जाता है और पाइप वाई को पहले खोला जाता है। पहले देखिए कौन पाइप को खोला जा रहा है, वाई को खोला जा रहा है। तो वाई जब खुलेगा एक घंटा में कितना लीटर भर रहा है, ये 4 लीटर भर रहा है। ठीक है, उसके बाद एक्स खोला जाता है तो ये जो एक घंटा में 7 लीटर भर रहा है। ठीक है, तो टोटल देखिए तो दोनों मिला के 2 घंटा में कितना भर देगा, 7 और 4 11 लीटर भर देगा। देखिए 2 घंटा में 11 लीटर भर दिया। ठीक है, आपको कितना भरवाना, 140 लीटर। तो एक से भाग लगा के देखेंगे, पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखिए हम नजदीक में जाते हैं, अगर हम इसमें 12 से गुना करते हैं दोनों तरफ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 24 घंटा में 132 लीटर भरा गया। बात आया समझ में। अब जो बच गया शुरुआत, देखिए शुरुआत कौन करता है, वाई भरना स्टार्ट करता है। तो देखिए 24 घंटा तो भरिए दिया है 132 लीटर, वाई जब भरेगा एक घंटा और हो तो 4 लीटर और भर देगा। ठीक है, 132 प्लस में 4, वाई जो है एक घंटा में 4 लीटर भर दिया। अब टोटल कितना भरा गया, 25 घंटा में 32 और 4 36 लीटर भरा गया और आपको भरना है 140 लीटर। तो शेष कितना बचा हुआ है, 4 लीटर। तो 4 लीटर कौन भरेगा, वाई के बाद एक्स भरता है। एक्स जो है एक घंटा में 7 लीटर भरता है, अब बचल है 4 लीटर भरना। तो कितना हो जाएगा, 4 बट्टा में 7। बात आ गया समझ में। अब ये पूरा हो गया यहाँ से। ठीक है, 4 लीटर, अब ये टोटल भर दिया 140 लीटर, यानी कि कितना हो जाएगा, 24 और 1 25, यानी 25.4 बट्टा 7 घंटा लगेगा। यही उत्तर हो गया। बात आया समझ में। फिर से एक बार समझते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल था। एक्स 20 घंटा में भरता है, वाई 35 घंटा में भरता है, तो दोनों का एलसीएम निकाल दिए, 140 लीटर का आ गया। ठीक है, टोटल क्षमता। एक्स 20 घंटा में भरता है तो एक घंटा में कितना भरेगा, 7 लीटर भरेगा। वाई एक घंटा में 4 लीटर भरेगा। अब कहा जो बारी बारी से खोला जाता है एक एक घंटे के लिए, वाई को पहले खोला जाता है। तो देखिए वाई जो एक घंटा में 4 लीटर भरेगा, एक्स एक घंटा में 7 लीटर भरेगा। तो सीधा बात है भाई, 2 घंटा में 11 लीटर भर दिया। ठीक है, तो देखिए हम 12 से गुना किए, यानी 132 लीटर जो है 24 घंटा में भराएगा। अब शेष जो बच गया है, सबसे पहले वाई भरता है। ठीक है, तो वाई जो है एक घंटा में कितना भरता है, 4 लीटर भरता है। तो 24 घंटा में 132 लीटर भर दिया था, एक घंटा चलाएंगे वाई को तो 4 लीटर और भर जाएगा, यानी कि 136 लीटर भरा गया। अब शेष बचा हुआ है 4 लीटर। अब वाई के बाद जो एक्स भरता है, एक्स जो एक घंटा में 7 भरता है, अब भरना है 4 लीटर। तो 4 लीटर भरना है और 7 भर रहा है। ठीक है, 4 बट्टा में 7, यहाँ से टोटल टाइम कितना निकल गया, 25.4 बट्टा 7 घंटा लगेगा। बात आ गया आसानी से समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ।